नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया 24 न्यूज। खबर जिला रायसेन के तहसील मुख्यालय देवरी से कांग्रेस की राष्ट्रीय स्टार प्रचारक साधना भारती लोधी सांसद प्रत्याशी संजय शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर ताबड़तोड़ किया प्रहार। अशोक कुमार नेताजी तो मर्यादा को लांघते हुए अपने संबोधन में अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करने से भी नहीं चुके। दुर्भाग्यवश वो स्वयं उस गड्ढे में राजनीतिक रूप से इतना गहरा कूद पड़े थे कि चश्मा लगाने पर भी किसी को नजर नहीं आए। पर जो काम माननीय कल्याण सिंह जी नहीं कर पाए, जो काम सुश्री उमा भारती जी नहीं कर पाई, वो काम आपको आपकी छोटी बेटी लोधी साधना भारती करके दिखाएगी। भाजपा को राजनीतिक रूप से इतना गहरा गाड़ेगी, इतना गहरा दफनाएगी कि सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और अवसरवादिता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। आज साधना भारती समझाने के लिए आई है कि ध्यान रखिएगा कि एक तालाब किनारे खड़ी इमारत में लग रही थी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। एक कौवे ने कहा, बहन तू सुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है, तू तो पत्तों के पास से पहाड़ तोड़ रही है। तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने कहा, भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूँ, लेकिन मैं तो केवल इतना ही जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो इसीलिए कहूंगी, जो भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है। ध्यान रखिएगा, ये वही भाजपा है जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करती है। हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आकर प्रधानमंत्री जी ने कहा था, अजीत पवार जी पर आरोप लगाया था कि 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला उन्होंने किया, उनको भ्रष्टाचारी बता दिया। और कुछ दिन बाद उन्हीं भ्रष्टाचारी भाई साहब को उन्होंने अपने गठबंधन में शामिल करा लिया और उनका भ्रष्टाचार धुल गया। अरे मोदी जी के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है जो कि भ्रष्टाचारी का भ्रष्टाचार उनकी पार्टी से जुड़ने के बाद खत्म हो जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा पे पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोदी मोदी कहना शुरू कर दिया, उनके भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो गए। नारायण राणे जी पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्होंने मोदी मोदी कहना शुरू कर दिया तो उनके भ्रष्टाचार के आरोप खत्म हो गए। अच्छा, अब भाजपा ने एक नया नारा दिया है। भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार। साधना भारती कह रही है अब जनता की है ये पुकार, अब की बार नहीं है 400 पार। जनता पूछ रही है कि क्यों हुई महंगाई की मोदी मार, कैसे हो गया डीजल पेट्रोल आजादी के बाद पहली बार 100 के पार। अरे क्यों है महिलाओं पर इतना अत्याचार, क्यों है युवा बेरोजगार, क्यों है किसान इतना लाचार। इसीलिए अब की बार नहीं है 100 के पार, अब की बार इंडिया में होगी केवल इंडिया की सरकार। और इंडिया की सरकार आपको बनानी है, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना है। और इनके नारों पे मत जाइएगा, क्योंकि भाजपा वालों ने बहुत सारे नारे दिए थे। 2017 में नारा दे रहे थे गुजरात में कि इन्होंने नारा दिया 2017 में 150 पार। मिली कितनी सीट? जनता ने बीजेपी को दी 99 सीट। 2018 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का नारा था, तब भी ये नारा कह रहे थे 50 पार, जनता ने इनको दी 15 सीट। मध्य प्रदेश में बीजेपी का नारा क्या था? 200 पार, जनता ने बीजेपी को दी 109 सीट। कर्नाटक में इनका नारा था 130 पार, जनता ने वहां इनको दी 66 सीट। अरे तमिलनाडु में भी इनका नारा था, कह रहे थे 118 पार, जनता ने इनको दी मात्र 4 सीट। झारखंड में भी इनका नारा था, कह रहे थे 45 पार, जनता ने दे दी 1 सीट। तो इनका नारा सिर्फ नारा है, बीजेपी का अर्थात भारतीय जनता पार्टी नहीं है। बीजेपी का अर्थात भारतीय झूठवादी पार्टी है, भारतीय जहरीली पार्टी है, भारतीय जुमलेबाज पार्टी है, भारतीय जातिवाद पार्टी है। तो इस बीजेपी अर्थात भारतीय जुमलेबाज पार्टी को सबक सिखाना है, मुंह तोड़ जवाब देकर दिखाना है और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाकर संजय शर्मा जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। और साधना भारती यही समझाने के लिए आई है। ये कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये कभी भाई से भाई को लड़ाने की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री जो हर चुनाव में रहता है, आधार है झूठ और लूट, झूठ और लूट के सारे भाजपा जिंदा है। 2017 में गुजरात में कह रहे थे 150 पार, मिली थी 99 सीट। तो और मध्य प्रदेश में कह रहे थे 200 पार, मिली 109 सीट। तमिलनाडु में कह रहे थे कि जी हम इतने से पार हो जाएंगे, मिली कितनी सीट? मात्र 4 सीट। तो ये देखिए, ये नारे देने से क्या होता है?
नारे भी बहुत दिए, बातें भी बहुत किए। कहा था 15-15 लाख हर किसी के अकाउंट में आएंगे। आए क्या 15 लाख क्या 15 रुपए किसी के अकाउंट में नहीं है, 15 पैसे किसी के अकाउंट में नहीं है। आए तो किसानों मजदूरों की आंखों में आंसू आए और आज भी आ रहे हैं। आज भी किसान परेशान है, आज भी युवा बेरोजगार है, महिलाओं के साथ लगातार उत्पीड़न है। मणिपुर में चुप्पी साध जाते हैं, हाथरस में चुप्पी साध जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जब यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हैं तो मोदी जी चुप्पी साध जाते हैं। तो मोदी जी अपना मौन तोड़ें और मोदी जी बेरोजगारी महंगाई पर कुछ बोलें और किसानों के ऊपर कुछ बोलें, महिलाओं के मंगलसूत्र पर ना जाए। देखिए सोनिया गांधी जी का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हुआ और उन्हीं सोनिया गांधी जी के लिए कांग्रेस की विधवा जैसा शब्द देश के प्रधानमंत्री ने कहा। देश के प्रधानमंत्री जी ने संसद में एक महिला सांसद की तुलना सुपर्णका और ताड़का की हंसी से उनकी हंसी की तुलना कर दी। एक ब्याता को देश के प्रधानमंत्री जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर अपमानित करते हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। और राम और सीता जी को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था। देश के प्रधानमंत्री जी ने तो अपनी पत्नी को आजीवन वनवास पर भेजने का काम किया, तो उनके मंगलसूत्र की लाज कौन करेगा? एक आज एक इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर पूरे देश में गूंज सुनाई दे रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड देश में आजादी से लेकर आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। ये बात मैं नहीं कह रही, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती नहीं कह रही, ये जनता ही नहीं कह रही। ये तो मोदी सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पतिदेव भी कह चुके हैं कि अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। तो इन घोटालेबाजों को जनता सुपड़ा इनका साफ करेगी और संजय शर्मा जी को भारी मतों से